पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हर बंदा कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता होगा कि अगर जनरल अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के साथ धांधली ना की होती तो आज शायद मुल्क बच जाता। अगर जनरल याह्या खान ने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम ना किया होता तो आज शायद मुल्क बच जाता। अगर जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पर ना चढ़ाया होता तो आज शायद मुल्क बच जाता। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को अड्डे फराहम ना किए होते तो आज शायद मुल्क बच जाता। लेकिन आज की हुकूमत हमारी डिक्टेटरशिप से भी आगे चली गई है। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उनकी अदलिया और पार्लियामेंट की आज़ादी होता है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर अदलिया ही किसी की गुलाम बन जाए और पार्लियामेंट ही किसी के इशारों के ऊपर नाचने लग जाए तो वो मुल्क क्या ही तरक्की करेगा। डिक्टेटरशिप के हर दौर के अंदर उन्हें कवर अप के लिए किसी न किसी का चेहरा दस्तयाब रहता है और वो चेहरा आजकल मरियम नवाज की शक्ल में हमारी डिक्टेटरशिप को दस्तयाब है। हर बंदा मरियम नवाज के ऊपर खूब तनकीद करता है, लेकिन मेरी राय यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मरियम नवाज तो एक कठपुतली हैं, उनकी डोरें तो कोई और हिला रहा है। मरियम नवाज के ऊपर जब हम तनकीद करते हैं तो यही तो वो चाहते हैं, यही तो वो उनका मकसद है। इसलिए हमें मरियम नवाज के ऊपर तनकीद बंद करके उन्हें मुसलसल इग्नोर करना होगा और असल चेहरों को पहचानना पड़ेगा।